कहा जाता है इस संसार में कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अन्याय कभी नहीं करते। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपकी सोच भी बदल दे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था शांतिपुर। गांव में एक अमीर सेठ रहता था, सेठ हरिराम। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल में दया नाम की चीज नहीं थी। सेठ हरिराम गरीबों को तुच्छ समझता था, मजदूरों से ज़्यादा काम करवाता और मेहनत ताना कम देता। उसी गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही सच्चा ब्राह्मण रहता था, पंडित माधव। वह रोज सुबह मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करता। एक दिन अकाल पड़ गया। पंडित माधव के घर खाने को कुछ नहीं था। काफ़ी हिम्मत करके वह सेठ हरिराम के पास गया। पंडित माधव ने कहा, सेठ जी, मेरी पत्नी बीमार है। 2 दिनों से हमने कुछ खाया नहीं, अगर थोड़ा सा अनाज मिल जाए। सेठ हरिराम हंस पड़ा, बोला, भगवान को मानने से पेट नहीं भरता ब्राह्मण, जाओ मंदिर से भीख मांगो। और दरवाज़ा बंद कर दिया। पंडित माधव सीधे मंदिर गया, रोते हुए बोला, हे नारायण, अगर मेरे कर्मों में कष्ट लिखा है तो मुझे सहने की शक्ति देना, लेकिन निर्दोषों को मत सताना। भगवान विष्णु मौन थे, लेकिन सब देख रहे थे। समय बदला, कर्म बोले। कुछ महीनों बाद सेठ हरिराम का व्यापार अचानक नुकसान में चला गया। जहां लोग लाइन लगाकर आते थे, वहीं अब कोई नहीं आता। एक एक करके उसकी दौलत जाती रही, सम्मान जाता रहा। एक दिन वही सेठ फटे कपड़े में भीख मांगते हुए पंडित माधव के घर पहुंचा। आंखों में आंसू थे। बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं भूखा हूँ। पंडित माधव ने बिना कुछ सोचे सेठ को घर के अंदर बुलाया, अपने हिस्से का खाना उसे दे दिया। सेठ रो पड़े। उसी समय मंदिर की घंटी बजी। पंडित माधव को लगा जैसे भगवान कह रहे हो, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ करुणा होती है। धर्म पूजा में नहीं, इंसानियत में है। संगत जी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जो घमंड करता है वो एक दिन टूटता जरूर है। जो सहन करता है भगवान उसका हाथ थाम लेते हैं। कर्म कभी किसी को छोड़ते नहीं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो समझ लीजिए भगवान ने आपको आज एक संदेश भेजा है। धन्य निरंकार जी।